पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के ही दो गुटों में हिंसक झड़प शुरू हो गई। पार्टी के श्रमिक संगठन के दो धड़ों में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई, जिसे शांत कराने के लिए पुलिस वाले पहुंचे। लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत होने के बजाय और भड़क गया। पुलिस जिस नेता को साथ लेकर पहुंची, भीड़ ने उसी नेता पर हमला बोल दिया। पुलिस की तैयारी भी इस तरह के बवाल को काबू में करने की नहीं थी। लोगों को शांत करने की अपील होती रही, लेकिन पीटने वालों के हाथ नहीं रुके। हाथों के साथ कुछ ही देर में लोगों ने लातें चलानी भी शुरू कर दी। लोग रुकते दिखे तभी एक आदमी ने पीछे से आकर एक डंडा चला दिया। हंगामा बढ़ता चला गया और पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया। पुलिस वाले भीड़ को हटाने की कोशिश में लग गए। पुलिस वालों ने ढूंढ ढूंढ कर हंगामा करने वाले लोगों को भगाया, तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। लेकिन इस बीच कई लोग जख्मी हो गए, जिनमें कुछ तो पुलिस वाले भी शामिल हैं। हालांकि इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है। कोरोना और डेंगू के प्रकोप के बीच यूपी के कानपुर में जीका वायरस का जो कहर टूटा है, बीते 24 घंटों में 6 नए मरीजों के मिलने के साथ ही शहर में इस वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या 10 हो गई है, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जीका वायरस के बढ़ते कहर से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई और जिन इलाकों से मरीज मिले, वहां स्वास्थ्य विभाग का अमला दल बल के साथ पहुंच गया। फटाफट लोगों के सैंपल लिए जाने लगे और प्रभावित इलाकों में सड़कों से लेकर घरों के अंदर तक मच्छर मारने वाली दवाओं का छिड़काव शुरू हो गया। मच्छरों द्वारा ये जीका वायरस आया हुआ है और जैसे ही प्रशासन को इस बारे में जानकारी हुई तो तुरंत एक्टिव हुआ। यही नहीं, जगह जगह जीका वायरस से बचने के उपाय बताने वाले पोस्टर लगने लगे। प्रशासन की मुस्तैदी के बाद जब लोगों को अपने आसपास जीका वायरस की मौजूदगी का पता चला तो गलियों में सन्नाटा पसर गया। पहले और 1, फिर 4 और अब 10 मरीज हो चुके हैं। इस वक्त जिस क्षेत्र में खड़ा सन्नाटा देख सकते। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के लोग गलियों की नालियों से लेकर छतों पर रखी टंकियों तक की जांच करते दिखाई दिए। 100 बात की एक बात है कि जीका वायरस भी डेंगू वाले मच्छरों के काटने से होता है और इसके लक्षण भी डेंगू जैसे मिलते जुलते होते हैं। इसलिए कानपुर में अब जिन मोहल्लों में जीका बुखार के मरीज मिले, वहां घर घर जांच कराई जा रही है और गर्भवती महिलाओं में अगर जीका बुखार का एक भी लक्षण हो तो उनकी जांच कराने की जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है, क्योंकि अगर गर्भवती महिला जीका वायरस की चपेट में आ जाए तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी इंफेक्शन हो सकता है। दिवाली पर खरीदारी करने के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़ ने टेंशन बढ़ा दी। देश के अलग अलग शहरों के बाजारों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग सामान खरीदने पहुंचे, जिनमें दिल्ली का सदर बाजार भी शामिल है, जहां सुबह सुबह शाम जैसी भीड़ उमड़ी। वहां लोगों के सर पर खरीदारी का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो ये तक भूल गए कि कोरोना अभी गया नहीं। रही बात मास्क की, तो उसे तो लोगों ने शोपीस बना दिया और कैमरा देखते ही अपना चेहरा ढकने लगे। मास्क कहाँ है आपका? मास्क लगा गिर गया हमारा। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट का हाल भी ऐसा ही रहा। आपने मास्क नहीं लगाया है, ये सर, बहुत मास्क लापरवाह है। लगा हुआ है अभी। देखिए इनके साथ जो वो खुद कह रहे हैं कि ये लापरवाह है। बिल्कुल। सरोजिनी नगर मार्केट में तो इतने लोग पहुंचे कि तिल रखने तक की जगह नहीं बची। केंद्र सरकार त्योहारों के सीजन में राज्यों को अलर्ट कर चुकी है और निर्देश दिए थे कि स्थानीय प्रशासन बाजारों पर नजर रखे, लेकिन सरकार के अलर्ट और कोरोना के खतरे के बीच लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। जयपुर में भी जगह सुबह सुबह लोग बाजार पहुंच गए और बिना मास्क आराम से खरीदारी करने लगे। सवाल पूछा गया तो बहाने भी तैयार थे। मास्क जरूरी भी है, नहीं जरूरी भी है। मास्क नहीं लगाने की गलती केवल ग्राहक ही नहीं, दुकानदार भी कर रहे हैं। भोपाल में तो दुकान सजाने के चक्कर में दुकानदार मास्क लगाना ही भूल गए। मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क पहनते अभी जेब में रखा होगा, भूल गए पहनना। त्योहारों के सीजन में एक तरफ भीड़ ने परेशानी बढ़ाई तो वहीं दूसरी ओर पता चला कि कई राज्यों में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अभी तक टीके की एक भी डोज नहीं लगी है और वो बिना टीका लगवाए ही बेधड़क घूम फिर रहे हैं। जिन राज्यों में बहुत सारे लोगों को टीके की एक भी डोज नहीं लगी, उनमें दिल्ली भी शामिल है, जहां करीब 19 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक कोरोना के टीके की एक भी डोज नहीं लगी। दिल्ली में करीब 74 लाख लोगों को टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं। वहीं मध्य प्रदेश में करीब 4 करोड़ डोज लगना बाकी है, जिनमें करीब 9% लोग ऐसे हैं जिन्हें टीके की एक भी डोज नहीं लगी। 100 बात की एक बात है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त भी कोरोना का इलाज करवा रहे हैं, जबकि बीते 25 घंटों में 12,000 यानी हर घंटे 500 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आए। लेकिन हम ये भी नहीं देख पा रहे थे कि दिवाली के खुमार में हम खुद को कितनी बड़ी दिक्कत में डाल रहे हैं।
प्रियंका गांधी और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद अटकलों ने जोर पकड़ लिया। न्यूज़ 18 के प्रांशु मिश्रा की रिपोर्ट है कि प्रियंका और जयंत के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा होने की खबरें हैं, जिसके बाद अटकलें लगने लगी। यूपी में चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदल सकते हैं। खबर है कि प्रियंका और जयंत लखनऊ से दिल्ली एक ही विमान से पहुंचे और इसी दौरान दोनों के बीच बात हुई, जिसके बाद कांग्रेस और आरएलडी के साथ आने की अटकलें लगने लगी। लेकिन इस बीच पता चला कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी में गठबंधन हो गया है और केवल सीटों के बंटवारे पर बात होनी बाकी है। यही नहीं, कांग्रेस भी इन अटकलों पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही। गठबंधन होगा या कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी? जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। वहीं बीजेपी इन अटकलों पर बीजेपी ने बेफिक्री दिखाई और दो टूक कहा कि विपक्ष की सारी तैयारी चुनाव में धरी की धरी रह जाएगी। हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं, हम लोग 350 से ज्यादा हम लोग सीटें ले आ रहे हैं। आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर चलाए गए सफाई अभियान ने सच साबित कर दिया। न्यूज़ 18 के अमन शर्मा की रिपोर्ट है कि सरकारी दफ्तरों में चलाए गए इस सफाई अभियान से सरकार को 40 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो कि दफ्तरों में कई साल से जमा कबाड़ को बेचकर मिली। यही नहीं, इस सफाई अभियान से सरकारी दफ्तरों में 8 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह खाली हुई, यानी करीब 4 राष्ट्रपति भवन जितनी जगह खाली हुई। और यह सब पीएम के निर्देश पर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चले अभियान की वजह से हुआ। बताया गया कि इस दौरान 13.5 लाख से ज्यादा बेकार फाइलें हटाई गईं और करीब 3 लाख जन शिकायतों का निपटारा किया गया। कोरोना फैलने की रफ्तार कम होने के साथ पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन का सफर एक बार फिर शुरू हो गया। लोगों की सुविधा को देखते हुए इन लोकल ट्रेनों को 50% की क्षमता के साथ चालू किया गया। लेकिन पहले ही दिन से स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी। आसनसोल में तो ट्रेनें भी पूरी तरह भरी नजर आईं। हालांकि वहां किन सीटों पर यात्री बैठ सकते हैं और किन पर नहीं, इसके लिए निशान भी लगाए गए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। लोगों को समझाने और कोरोना नियमों का पालन करवाने में रेलवे कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। बार बार समझाने के बावजूद लोगों ने मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा। कई लोग तो मास्क को चेहरे पर पहनने की बजाय जेब में रखकर घूमते नजर आए। यही नहीं, जब चेकिंग कर रही टीम ने उन्हें रोका तो गलती मानने के बजाय वो कर्मचारियों से ही भिड़ गए। जुर्माने से बचने के लिए लोगों ने एक से एक बहाने बनाए। कई लोगों ने तो धक्का मुक्की शुरू कर दी। ट्रेनों के अंदर भी कुछ यही हाल दिखा। हालांकि लोकल ट्रेन शुरू होने से यात्री काफी खुश नजर आए। सौभाग्य की बात यह कि पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में औसतन हर घंटे किसी न किसी की मौत कोरोना से हुई। वहां 1000 के लगभग नए मरीज महामारी की चपेट में आ रहे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार और रेलवे ने लोकल ट्रेनें चलाने का फैसला किया, क्योंकि 35 लाख से ज्यादा लोग रोजाना लोकल ट्रेनों से ही रोजी रोटी कमाने जाते रहे हैं। जो लोकल ट्रेन चलाने की गुहार लगाते समय तो सरकार की हर शर्त मानने के लिए तैयार थे, लेकिन छूट मिलते ही मनमानी पर उतर आए, जो उन्हीं पर भारी पड़ सकती। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिजली की दरों पर बड़ा ऐलान किया। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि पंजाब सरकार ने घरेलू कनेक्शन के हर स्लैब में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती का ऐलान किया। बिजली की यह नई दर राज्य में लागू भी कर दी गई, जिससे राज्य सरकार के खजाने पर करीब 3,316 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस ऐलान के मौके पर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस फैसले से राज्य के 95% लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा चन्नी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 11% बढ़ा दिया। बिजली दे रूप दे विच बड़ा तोहफा दिवाली का देने जा रहे हैं कि सारे रेट 3 रुपये घट कर रहे हैं। लेकिन पंजाब सरकार के इस ऐलान को बीजेपी ने चुनावी स्टंट करार दिया और कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्र में किए गए वादे की याद उसे दिलाई। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। त्योहारों के मौके पर दिल्ली पर बाजारों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। खबर है कि कुछ दिन पहले अशरफ नाम के जिस संदिग्ध आतंकी को पकड़ा गया था, वो दिल्ली में किसी बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में था।
जिसे नाकाम करने के बाद भी दिल्ली पुलिस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसलिए दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई, जिसकी एक तस्वीर करोल बाग मार्केट से भी सामने आई। वहां पुलिस के कुछ जवान बाजार में गश्त करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बाजार आने वाले हर आदमी की तलाशी भी ली गई, जिसके बाद ही उन्हें एंट्री दी गई। लोगों को अलर्ट कराने के लिए एक पुलिस वाला माइक पर अपील करता भी नजर आया। आप सभी अपने आसपास ध्यान रखें और सावधान रहें। यही नहीं, वहाँ मार्केट के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है। पूरे मार्केट एरिया में सीसीटीवी कैमरों को रखा गया है, कैमरे लगाए गए हैं। इनसे संदिग्ध जो यहाँ से अगर गुजरता है या किसी की संदिग्ध गतिविधि होती है तो उसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आती है। ऐसी ही चौकसी राजधानी के दूसरे बाजारों में भी देखने को मिली। सौभाग्य की बात है कि करीब 1.5 महीने पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी और महाराष्ट्र पुलिस की मदद से 6 आतंकियों को पकड़ा था, जिन्होंने बताया कि त्योहार के दौरान दिल्ली समेत दर्जन भर शहरों में बम ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी। और उसके बाद पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी की पूछताछ में भी दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका गहरा गई। लिहाजा पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि 16 साल पहले आतंकियों ने दिवाली से ठीक पहले भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीरियल ब्लास्ट किए थे। इसलिए दिवाली की भीड़ देखते हुए सभी प्रमुख बाजारों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पहले बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश रची है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बने आतंकी कैंप में 200 से 250 आतंकी बर्फबारी से पहले घुसपैठ की फिराक में हैं। खास बात यह कि इस साजिश के लिए उन्हीं आतंकियों को चुना गया है जिन्हें अफगानिस्तान में युद्ध का अनुभव है, और इसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं और हर टीम में 8 से 10 आतंकी शामिल। यही नहीं, पता यह भी चला कि मेढर समेत पुंछ के कुछ दूसरे इलाकों से घुसपैठ कराने की तैयारी है, क्योंकि बर्फबारी होने के बाद कई महीनों तक घुसपैठ के रास्ते बंद हो चुके हैं। खबर है कि यह पूरा प्लान आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल बद्र के आतंकियों के बीच हुई बैठक में तैयार किया गया। त्योहारों के वक्त उत्तर प्रदेश के 46 रेलवे स्टेशनों पर बम विस्फोट की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। लश्कर तैयबा की तरफ से जारी किए गए धमकी भरे खत के बाद यूपी के कई स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई, जिनमें मथुरा स्टेशन भी शामिल था। हिंदू मंदिरों वाले शहरों को खास तौर पर निशाना बनाए जाने के दावे के बाद वहां पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी। वहां पुलिस की कई टुकड़ियां स्टेशन पर गश्त करती नजर आईं। इन लोगों ने यात्रियों के सामान की भी चेकिंग की, ताकि सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। स्टेशन के बाहर RPF यानी रेलवे पुलिस फोर्स की मदद से बैरिकेडिंग की गई, जिसमें हथियारबंद जवान तैनात किए गए। स्टेशन के और उसके सर्कुलेटिंग एरिया और सब जगह पर फोर्स भी बढ़ाते हुए चेकिंग वगैरह तेज कर दी है। इसकी शुरुआत हापुड़ रेलवे स्टेशन से हुई। दावा किया गया कि वहां के स्टेशन मास्टर को एक धमकी भरा खत मिला, जिसमें यूपी के 46 रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई। हापुड़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद में हापुड़ रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके बाद पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। इसके बाद तो स्टेशन के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। लोगों के बैग और बाकी सामान स्टेशन पर ही खुलवा लिया गया। कुछ जगहों पर तो पुलिस वालों को जिन लोगों पर शक हुआ उनसे सवाल जवाब भी किए गए। और ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाकी स्टेशनों से भी सामने आई। हालांकि एक शंका यह भी जताई गई कि यह किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रदेश के लगभग सभी स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तो छावनी में बदल गया। वहां पुलिस की एक बड़ी टीम चेकिंग में जुटी नजर आई। इनके साथ डॉग स्क्वाड भी दिखा, जिसकी मदद से ट्रेन के अंदर और बाहर दोनों जगह तलाशी ली गई। एक मशीन के जरिए लोगों के सामान को टटोला गया, ताकि किसी भी तरह के विस्फोटक सामान को पकड़ा जा सके। साथ ही खोजी कुत्ते स्टेशन पर रखे हर एक सामान को सूंघते नजर आए। रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर पुलिस की सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। इस धमकी के बाद यूपी सरकार की तरफ से लोगों को यह भरोसा दिया गया कि स्टेशन पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन लोगों ने कुछ भी हरकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। त्योहारों की वजह से वैसे भी स्टेशनों और मंदिरों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे, लेकिन आतंकी हमले की धमकी के बाद पुलिस और सतर्क हो गई, जिसकी वजह से स्टेशन पर आने जाने वाले हर यात्री पर पुलिस पैनी निगाह रख रही है। सौभाग्य की बात है कि 3 साल पहले भी हापुड़ रेलवे स्टेशन पर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के नाम से चिट्ठी आई थी, जिसमें हापुड़, सहारनपुर, मथुरा, वाराणसी रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। और चूंकि हापुड़ में 20 साल के दौरान 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 4 लश्कर तैयबा से ही जुड़े बताए गए, इसलिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इस बार भी धमकी को गंभीरता से लिया और यूपी के सभी रेलवे स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई।